तो आज के क्लास में आप सभी लोग को बहुपद चैप्टर पोलिनोमियल जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उन सभी लोग का आलोक भारती का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। पूरे जानकारी आप सभी लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट वन शॉर्ट वीडियो होगा और पूरे के पूरे आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। भगवान के नाम लेते हुए, मां सरस्वती जो विद्या के देवी होते हैं उनका नाम लेते हुए वीडियो को थोड़े से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हम एक मोटिवेशनल आप लोग को सुना रहे हैं, मोटिवेशनल सुनिएगा क्योंकि आप मोटिवेट होते रहना जरूरी है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है तकदीर में। समझ गए ना। तो आपके तकदीर में अगर कुछ और लिखा हुआ है, मेहनत करते रहिए, आगे आपका तकदीर जरूर लिखेगा और बेहतर से बेहतर आप करिएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, तो पहले हमारे पास आता है, क्या आता है, तो डिफिनेशन आता है कि हम लोग बहुपद कहते किसको है, हम लोग बहुपद किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो यहाँ पे कहा गया बहुपद का परिभाषा, किसकी परिभाषा कहोगे सर जी, बहुपद का परिभाषा। तो डिफिनेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का परिभाषा क्या है, कहता है किसी चर कहने का मतलब याद रखिएगा भाई साहब, चर कहने का मतलब ए से लेके जेड तक जो रहेंगे ना, समझ गए ना, वही चर होंगे। और अचर किसको कहेंगे, अचर कहने का मतलब गिनती की संख्या, या जीरो आर को भी ले सकते हैं, ये सब क्या अचर है। समझ गए, ये बात समझ में आया। अचर और चर के बारे में भी जान लीजिए। तो कहता है किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसको हम लोग क्या कहेंगे, p ऑफ x कहेंगे, बराबर a0 है ना प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस डॉट 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 a है ना, यहाँ पे लिखा होगा है ना an x का पावर n, यहां तक जो लिखा हुआ रहेगा ये जो आप देख रहे हैं यही बहुपद है जहां an डज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। चर x में एक बहुपद कहलाता है जहां a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। एवं n जो होगा, n एक और ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, और हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, नॉन निगेटिव नंबर होगा। साधारणतः किसी बहुपद को p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x या f ऑफ x से सूचित किया जाता है। अगर हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि कहेंगे हम इसका एग्जाम्पल कुछ बता दे, तो आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो चलिए एग्जाम्पल भी कुछ देख देते हैं। जैसे आपको हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दिए, तो ये दिखने को नजर आ रहा है, तो ये क्या है, बहुपद है। अगर हम आपको लिख दे 4x माइनस में 5 लिख दे प्लस 2 लिख दे, तो क्या कहोगे, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। ये समझ में आया बहुपद के बारे में, बहुपद समझ लिए। तो अब आता है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या आता है, बहुपद का क्या आता है भाई साहब, घात आता है। क्या आता है, बहुपद का घात आता है। बहुपद को घात किसको कहेंगे, तो बहुपद का घात डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल कहता है यदि कोई बहुपद एक चर है ना वेरिएबल में हो तो बहुपद के घात के अधिकतम मान को बहुपद का क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दिए, और हम पूछेंगे भाई इसका बताओ घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा। तो देखोगे पावर कितने हैं, कहोगे 2, तो यही क्या होगा, घात होगा। यही क्या होगा भाई, घात होगा। जितने पावर होंगे उतने घात होंगे। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लिख दे, 2x³ है ना माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए, और पूछेंगे इसका घात कितने हैं, तो कहोगे पावर कितने हैं, कहोगे पावर यहाँ पे कितने हैं, 3, तो घात कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितने पावर उतने घात होंगे, इसलिए बढ़िया से समझिए और बढ़िया से समझते हुए आगे बढ़िए। एक और हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं। जैसे अगर पूछ दे x प्लस 6 है, पूछेंगे भाई बताओ इसका घात क्या होगा, तो इसका घात क्या होगा आप कमेंट कर सकते हो। कहोगे देखिए सर जी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इस पर पावर जरूर होगा, तो घात कितने होंगे, 1 होंगे। समझिए ना, 0 नहीं होता है, समझिए 0 नहीं होगा।
कितने लोग जीरो में मार देते हैं। तो ये बहुपद का घात कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास आता है क्या चीज, आगे हमारे पास आता है क्या, बहुपद का मानक, है ना। बहुपद का हम लोग क्या जानेंगे, मानक रूप जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, है ना, पोलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप जानेंगे। बहुपद का मानक रूप होता क्या है, कहता है चर x में कोई बहुपद जिसके पदों को x के घातों के आरोही, है ना, असेंडिंग या अवरोही, डिसेंडिंग क्रम में लिखा गया हो तो बहुपद के इस रूप को ही बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। मतलब आरोही या अवरोही क्रम, मतलब बड़का या छोटके, या तो बौर से छोट होना चाहिए या छोट से बौर होना चाहिए, तो बहुपद का वो क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। जस्ट एग्जाम्पल भी देखते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम्पल को नहीं जानिएगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे 2x² प्लस 3x, है ना, प्लस 1, तो ये देखिएगा तो ये मानक रूप में लिखा हुआ है, मानक रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, मानक रूप। या आपको पास लिख दे x प्लस 6x² माइनस 7x³ प्लस 8x का पावर 4, तो ये भी मानक रूप में है, ये भी क्या है, मानक रूप में है, और ये भी मानक रूप में है। देखो पावर पहले दूगो है, फिर एगो है, फिर नहीं है, तो देखोगे इसमें एगो है पावर, फिर देखो दूगो है, फिर 3 गो है, फिर 4 गो है, मतलब या तो आरोही क्रम में रहना चाहिए या अवरोही क्रम में रहना चाहिए, तो वही हम लोग को क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। तो कभी भी बहुपद दिले रहेगा उसका कहेगा मानक रूप में लिखना है, तो छोट से बौर में लिखिए या बौर से छोट में लिखिए, ठीक है। तो चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास क्या आता है कॉन्सेप्ट, तो बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पोलिनोमियल का हम लोग क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो बहुपद का वर्गीकरण हम लोग जानते हैं, तो बहुपदों का वर्गीकरण दो चरणों पर होता है, मतलब दो आधार पे होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद का, है ना, पदों के टर्म के अकॉर्डिंग बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या है। तो पहला आ जाता है बहुपद जो एक, है ना, पदी बहुपद, नामे में क्या लिखा हुआ, एक, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, है ना। तो इसका डेफिनेशन कैसा आएगा, वैसा बहुपद, है ना, वैसा बहुपद, बहुपद, है ना, जिसमें जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल क्या होना चाहिए, एक पद होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केवल एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब, कहोगे एक पदी बहुपद कहेंगे सर जी, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक पदी बहुपद का डेफिनेशन समझ में आ गया। वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या होना चाहिए, एगो पद होना चाहिए, मतलब एगो टर्म होगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल को समझिए। जैसे हम लिख देंगे x, तो एगो टर्म नजर आ रहा है, एक पदी होगा। 7 लिख दिए तो एगो पद नजर आ रहा है, एक पदी हो जाएगा। हम लिख दिए x² तो एगो पद नजर आ रहा है, एक पदी हो जाएगा। x का पावर 4 लिख दिए, है ना, ये 2x लिख दिए माइनस 2x, तो देखोगे तो पद क्या गो है, कहोगे एगो पद है, तो एक पदी बहुपद होगा। तो एक पदी बहुपद का डेफिनेशन समझ में आ गया। वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या होना चाहिए, एगो पद होगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, तो वीडियो को लाइक दबा के शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आगे हमारे पास आएगा कौन सा, तो कहोगे द्विपदी बहुपद। तो यहाँ पे नामे में क्या है, द्विपदी, है ना, द्विपदी, है ना, या द्विपद कह सकते हो। तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल, है ना, दो पद हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे सर जी द्विपदी, है ना, बहुपद कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें द्विगो पद होगा, द्विपद कहते हैं। तो जागो बहुपद उतने पद, है ना, ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया द्विपदी बहुपद। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सर जी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो दूगो पद होना चाहिए, जैसे 2x प्लस 6 लिख दिए, या x² माइनस 7x लिख दिए, या 8x³ माइनस 7x लिख दिए।
दिए। तो यहाँ पर दिख रहा है ना दूगो पद दिख रहा है, तो कौन से बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद होगा। कौन से बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद होगा। द्विपदी में क्या गो पद होना चाहिए? दो गो होना चाहिए। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विपदी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़े? तो त्रिपदी बहुपद पढ़ते हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी या त्रिपद कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें 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 केवल है ना तीन पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कहोगे सर जी उसे हम लोग त्रिपदी, है ना, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो याद रखिएगा, त्रिपदी बहुपद में जिसमें तीन गो पद होना चाहिए सिर्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। त्रिपदी बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल देख ले सर जी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2x² + 6x - 3 तीन पदी है, या 7x² - 5x + 8 तीन गो पद है। तो कौन से पद आएगा? त्रिपदी बहुपद आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है? चतुर्थ पदी बहुपद। क्या लिखा हुआ है? चतुर्थ पदी बहुपद। तो चतुर्थ पदी बहुपद किसको कहेंगे? तो किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, वैसा बहुपद है ना, वैसा बहुपद जिसमें याद रखिए, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें चार पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थ, है ना, घाती कहिए, है ना, चतुर्थ पदी कह सकते हैं, पदी बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, चतुर्थ पदी बहुपद किसको कहेंगे? है ना, बहुपद जिसमें चार गो पद होना चाहिए। एग्जाम्पल भी देख ले इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो कहोगे सर जी इसका एग्जाम्पल भी तो लिख दीजिए ना। एग्जाम्पल कैसे होगा? जैसे x⁴ - 3x² + 6x और +5। देखो चार गो पद है ना, तो चार पद चतुर्थ पदी बहुपद होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चतुर्थ पदी बहुपद तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। किसके आधार पे बहुपद का प्रकार? तो अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, जिसमें आप लोग देखे होंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। रैखिक बहुपद किसको कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका क्या होना चाहिए? जिसका याद रखिए, जिसका घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 हो। उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये डेफिनेशन क्या होना चाहिए? वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए भाई साहब? 1 होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद का घात कितने? 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल भी इसका देख ले। एग्जाम्पल कहोगे सर जी इसका एग्जाम्पल, जैसे 2x + 6 लिख दिए, 7x - √2। तो ये कौन से बहुपद होगा? तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 होगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट पॉइंट जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका व्यापक रूप, किसका व्यापक रूप? तो ये है ना रैखिक बहुपद का, इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप जो होगा ax + b होता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax + b होगा, याद रखिएगा। और इसमें अगर घात की बात करें तो घात कितने होगा? तो कहोगे सर जी घात यहाँ पे तो दिख रहा है कितने है? एगो है, तो घात 1 होगा। जितने घात उतने शून्यक होता है सर जी, तो शून्यक की संख्या कितने होंगे? 1 होंगे। जितने घात उतने शून्यक होंगे। समझ में आ रहा है बात? इस चीजों को, है ना, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर ये हमारा व्यापक रूप हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहिएगा ax + b होता है। इसका घात कितने? 1। जितने घात उतने शून्यक होंगे। ठीक है, यहां तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे क्या है, आगे को समझेंगे। आगे हमारे पास लिखा हुआ है द्विघाती बहुपद, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? तो कहा गया वैसा बहुपद
क्या चीज, बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। जिसका घात क्या होना चाहिए भाई साहब, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, कहोगे सर जी द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसमें घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ये समझ में आया द्विघात बहुपद का परिभाषा। वैसा बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, 2 होगा, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। घात दिख रहा है, घात दिख रहा है दूना, द्विघात बहुपद। या 7x स्क्वायर माइनस 5 है ना, x प्लस 8 दिख रहा है। घात कितने, कहोगे घात सर जी हमको दिख रहा है इसमें कितने, कहोगे घात हमको दिख रहा है 2। घात कितना दिख रहा है, 2। घात जब 2 दिख रहा है तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसका व्यापक रूप, इसका क्या चीज, व्यापक रूप भी याद रख लीजिएगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर इसमें बात करेंगे घात, घात कितने होंगे, तो कहोगे सर जी यहाँ पर पावर 2 है तो घात होगा 2। जब घात 2 है तो शून्यक भी कितने होंगे, तो शून्यक भी कितने होंगे, तो कहोगे 2 होगा। जितने घात उतने शून्यक, इस चीजों को ध्यान रखिएगा, जितने घात उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपके पास आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद है ना, क्यूबिक है ना, पोलिनोमियल जान लेते त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, तो कहिएगा वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका है ना, जिसका घात 3 हो, जिसका घात क्या होना चाहिए, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे, तो जिसका घात क्या होना चाहिए, 3 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ये सभी लोगों को समझ में आ गया त्रिघाती बहुपद किसको कहेंगे, तो कहिएगा सर जी जिसका घात 3 होगा उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देख लो यहाँ से पावर कितने हैं, कहोगे सर जी पावर यहाँ पे कितने नजर आ रहा है, 3, तो त्रिघाती बहुपद होगा। कौन से बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप भी याद रखिएगा। इसका क्या चीज, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो कहोगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसका व्यापक रूप आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो इसका व्यापक रूप याद रखिएगा क्या होगा, तो कहोगे सर जी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। घात की बात करोगे तो कहोगे घात कितने होगा, तो घात यहाँ पे 3 नजर आ रहा है तो 3। तो शून्यक कितने होगा, कहोगे जितने घात उतने शून्यक, तो शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझते आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, तो वीडियो को लगा दबा के लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही लाइक और शेयर करना जरूरी है। अब देखिए चतुर्थ घाती क्या लिखा हुआ है भाई, चतुर्थ घाती बहुपद किसको कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात 4 हो। वैसा बहुपद है ना, बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, घात 4 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे चतुर्थ घाती। उसे क्या कहेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद है ना। तो याद रखिएगा जितने घात उतना ही बहुपद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन सारी चीजों का हम लिखा दिए। अब इसका यहां से देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो कहोगे सर जी इसका एग्जाम्पल होगा x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। चतुर्थ पावर देखो यहाँ पे पावर कितने, कहोगे सर जी पावर 4 है तो चतुर्थ घाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती। समझ गया ना, घात की बात करें इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। शून्यक की बात करें तो कितने होंगे, कहोगे जितने घात उतने शून्यक। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला कॉन्सेप्ट आता है क्या चीज, तो इन बहुपदों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और बहुपद होते हैं। कौन होते हैं, एगो आते हैं शून्य बहुपद है ना। तो वैसा बहुपद है ना, वैसा क्या चीज, बहुपद जिसका घात क्या होना चाहिए, 0 होगा। वैसा बहुपद जिसका क्या होना चाहिए, घात क्या हो, घात 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे 0 बहुपद, मतलब शून्य
बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा बहुपद है ना जिसका घात क्या होना चाहिए, 0 होगा, 0 बहुपद। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पढ़ दे तो कहिएगा सर जी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी दे दीजिए, कैसे समझेंगे। जैसे हम लिख दे 2x², समझ गया ना, का पावर 0 है तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 होगा। और 2 जो हो गया कौन होगा, तो कहोगे अचर बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, कहोगे अचर बहुपद हो जाएगा सर जी, अचर बहुपद है ना। तो वैसा बहुपद है ना, वैसा बहुपद याद रखिएगा, यहाँ पे अचर का भी वही डिफिनेशन आएगा। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल अंक हो, जिसमें है ना केवल क्या होना चाहिए, केवल है ना अंक हो, अंक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, अचर बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें केवल सिर्फ अंक होना चाहिए, अंक के अलावा दूसरी चीज नहीं होना चाहिए भाई साहब। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, √2 लिख दिए, तो ये सब क्या होगा, अचर बहुपद होगा। यहां तक हजम हुआ, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, है ना। यहां तक जब समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बहुपद का, क्या आता है भाई, तो कहोगे बहुपद का सर जी मान आता है, बहुपद का मान जान ले, तो बहुपद का मान जानेंगे, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, है ना। तो बहुपद का मान मतलब समझिए, बहुपद का मान मतलब अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास बहुपद दिया P ऑफ x इक्वल टू दिया x² + 7 दिया और x का वैल्यू दे दिया 2, तो यहां पर रखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, P ऑफ कितना रखेंगे, x के जगह पे 2, x के जगह पे 2, तो यहाँ पे x का है तो x² प्लस में 7 आएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और 7 तो इसी रहेगा, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। एक और हम समझते हैं, अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू दे दे x³ + 1 दे दिया और x का वैल्यू दे दिया, कहा कितने, 1 दे दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे P ऑफ कितना रखना पड़ेगा, x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे x के जगह 1, तो 1 का क्यूब प्लस में 1, 1 का 1 प्लस में 1 कितने आ जाएंगे, 2। तो यही हुआ बहुपद का क्या चीज हुआ, मान हुआ। यही क्या हुआ, बहुपद का मान हुआ। बहुपद के शून्यक क्या होता है, जीरोस, है ना, जीरोस ऑफ एक पोलिनोमियल। बहुपद का शून्यक क्या होता है समझिए, अगर यहाँ पर f ऑफ x बराबर 0 हो जाए, f ऑफ x बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाएगा तो बहुपद का शून्यक होगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे हमको P ऑफ x बराबर दे दिया x² है ना और माइनस में 4 दिया और x का वैल्यू अगर हमको 2 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ रहा है, 2 रख रहे हैं, तो P ऑफ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितने आ जाएगा, 0। तो ये हो गया शून्य बहुपद, 0 आ जाएगा तो क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। ये बात आप सभी लोग को समझ में आया क्या, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, समझ गया ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अब यहाँ पे देखो एक मोटिवेशनल है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। मेहनत इतना करना है ना कि किस्मत भी आप तर क्या करे, हार मान जाए, मतलब घुटना टेक दे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो पहली बात कर दीजिए, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को है ना सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, समझ गए ना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आशा ऑनलाइन क्लासेस ये हमारा चैनल नहीं है, ये आप सभी लोग का चैनल है, समझ गए ना, आप सभी लोग का ये चैनल है। थैंक यू आप सभी लोग को वीडियो को देखने के लिए। अभी तक जो वीडियो अभी तक लास्ट तक जो देखे उन सभी लोग को थैंक यू दिल से, है ना, धन्यवाद। आप सभी लोग प्रत्येक है ना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीजिए। हम लोग अब आएंगे तो 2.1 का हम लोग करेंगे 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें पूरे के पूरे कंप्लीटेड आपको कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे आपके दोस्त सब भी जुड़े और बेहतर से तैयारी कर सके, समझ गए ना। आप अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे आपका दोस्त भी जुड़े। और चैनल को देखिए, पहला काम कर दीजिए, आपका लाइक करना फर्ज बनता है। जब आप वीडियो को देखे हैं और कुछ 1% भी समझ में आया हो, जब समझ में आया होगा तो जो चीज समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट, खुला हुआ रहता है बॉक्स, कर सकते हैं। अब जब समझ में आ गया 1% भी तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, तो जब भी हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे
फटाक्शन आपके पास पहुंचेगा। नोटिफिकेशन ऑन रख ले रहिएगा, जब भी आपका क्लास का चलेगा आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी लोग को नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जिनको भी नोट्स लेना है आप सभी लोग नोट्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नो पैसा, समझ गए ना। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग के लिए हम व्यवस्था लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में 2.1 जो होगा एक्सरसाइज कंप्लीटेड करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।